ईसो कोई व्रत है, इसी कोई कथा सुनाओ जो मनुष्य रो कल्याण हो जावे। और ईसो व्रत बताया में कोई तरह वो स्वार्थ न हुए, स्वार्थ न हुए, ईसो कोई व्रत आप कृपा करके बताओ। जब भगवान बतावे सूत जी और अटी नहीं युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करे, प्रणाम करके कहे हे महा मुने, हे परमात्मा, Incoming call from Bluetooth not identified by Truecaller. श्रावण के महीने में भी एकादशी रो के नाम है और किस देवताओं की पूजा करी जावे और किस तरीका वो एकादशी रो व्रत करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण के वह युधिष्ठिर जो तुमने प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर है। प्रश्न उत्तराख्यं मणिरत्न माला, तुम्हारा प्रश्न है मणि और रत्न के समान कीमती। अगर तू वो Incoming call from Dinial Bhai identified by Truecaller. एकादशी की दुनियादारी में कथा देती कोनी ये वास्ते दुनिया में ऊपर बड़ो भारी परोपकार करियो है। मैं तने श्रावण लागती एकादशी की कथा सुनाऊं। युधिष्ठिर भानु सुनो। युधिष्ठिर के महाराज सुनाओ। तो भगवान कृष्ण आ कथा सुना रिया है और आ कथा ही ब्रह्मा जी नारद जी ने सुनावे। तीन जगह चौथी में धातु का कथा सुनाओ, यानी 4 जगह भगवान की आ कथा है एकादशी की। तो केवल युधिष्ठिर श्रावण लागती एकादशी को नाम है कामिका। आज के व्रत को नाम का ही है कामिका। अब जे पूरे दिन भूख भरो, थाने पत्तो ही कौन है आज के एकादशी को नाम किए है, फल किए है, मातम्य का ही है, तो भी भूख भरने नो कोई लाभ कोई फायदो नहीं बताया। यहाँ लिखियो है रुपये में 100 पैसा हुए तो 54 यानी 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में 4 को भाग देवो कितना बड़ी 108 और माने 8 आने फिर 108 ने 54 अलग अलग करो तो कहे 54 पैसा फल मिले कथा सुन दे। और 54 पैसा अगर न कथा सुने तो आधो फल मिले आधो मिले की वास्ते कहे एकादशी के दिन भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो सूत भगवान कृष्ण के वह युधिष्ठिर का एक सतयुग रामायण ने एक बड़ो भारी राजा हो, बीरो नाम हो पुंडरीक। पुंडरीक नाम को राजा, और वो राजा यहाँ लो वही बहु सुखी। मतलब फिर घर के मायने कोई तरह की कमी नाम की चीज नहीं। पुत्र भी कहने में, घराली पत्नी कहने में, पोता कहने में और पूरो राज्य भी कहने में। और भी राजा पुंडरीक के राज्य में 3 चीज पूरी होती। जके राज्य में, जके क्षेत्र में 3 चीज हुए तो समझ लो बटे कोई न कोई चाहे सरपंच पापी है, चाहे बटे वो राजा पापी है। सरपंच ने राजा बनाते हुए की बात है, सरपंच के ने जीतो पावर राजा के नहीं जीतो है ही। तो काई चीज तो ए पूज्यन्ते पूजाया पूजन्ते व्यतिक्रम त्रीणि तत्र दुर्भिक्ष 1 मरण 2 भयप्रदम 3। ये 3 चीज हुए कटे जट है ये चीज को सुख न हुए। एक तो वही प्रेता को भय, एक वही अकाल को, एक बरसात न बरसे। तो समझ लेना चाहिए आपने गांव के राजा में कोई कमी है, इन वजह हुई चीज की त्रुटि है, कमी है। तो भगवान कृष्ण के वह पुंडरीक नाम को जगटे में नगरी को राजा बढ़ो तो भी राजा के राज्य में कोई तरह को संकट नहीं है, कोई तरह को उपद्रव नहीं है। ये 3 संकट मेरे राज्य में तो 3 संकट हाई कौन तो सुखी। एक बार राजा पुंडरीक एक गंधर्व ने बुलावे, गंधर्वी और गंधर्व, यानी गंधर्वी तो होगी स्त्री जाति और गंधर्व की पुरुष जाति। गंधर्व को नाम तो ललित और गंधर्वी को नाम हो ललिता। वह दोनों ने बुलाया, बुला करके कहो रे मैंने सुना है कि आप मोटियार दुगाई दोनों ज्ञान में बहुत निपुण हो और इसी संगीत आप काटो जब देवता भी आपके संगीत के ऊपर बोई तुझावे तो मन आज इस संगीत सुनाओ। कह बतावे कथा में कि ललिता
और ललित के प्रेम कर लो दोनों रे पति और पत्नी रे। तो बे टेम बे के गावण लाग्या नहीं संगीत बे संगीत रे मायने के आ लोकारी कुछ गड़बड़ी बनी जगह आंख जगह साफ नहीं है, मन साफ नहीं है। बे संगीत में कई तरह की राग रुगड़िया भी कर देवे गलत। तो बे ललिता और ललित दोनों गान तो करया लेकिन गान गलत गा रिया। लेकिन राजा पुंडरीक ने चीज को पतो पड़ो कौन ज्ञान समाप्त हो गयो, सायंकाल को समय हुयो। तो राजा पुंडरीक राज्य में एक करकोट हो, करकोट बट करकोट कहो रे राजा पुंडरीक तेरे राज्य में आज सवेरे ललिता और ललित ज्ञान गावया, भगवान की महिमा बखान करया, पे अशुद्ध गावया। वो पत्नी की तरफ कुदृष्टि रखे हो, यहाँ लोगों थोड़ो व्यवहार बीच बीच में अच्छो कौन करे हो। इतो कहो केवताई राजा पुंडरीक ने क्रोध आ गयो। हाथों हाथी भी ललित नाम के गंधर्व ने श्राप दे दियो कि जाओ आज तुम गंधर्व विद्या भूल जाओ और 5000 वर्ष तक बड़ो भारी प्रेत बनी भूत तेरी तीनों लोका में छुड़ाई नहीं। तू भगवान की कथा में, भगवान के ज्ञान में, भगवान को जो अमृत पान करे फिर मैंने अशुद्ध गावे हो तो जातन मेरो श्राप है। वो श्राप देवता ही वो बतावे ललित बड़ो भारी दुखी हो गयो। दुखी होकर के हाथों हाथ भी देह ने त्याग दी और बड़ो भारी ब्रह्म राक्षस बन गयो। अब वो चारों तरफ भ्रमण कर रही है, राजा के राज्य में कड़ी बात नहीं करी, कड़ी सुनाई नहीं करी। अंत में वो ललित जंगल में चलो गयो। विचार करो ये चीड़े नाम तो मरणो ही अच्छो है। अब बेटे ब्रह्माशी आकाशवाणी करी कहो रे ललित नाम का गंधर्व है, अगर तू ये जूनी छुटकारो चाहे तो आगे एक लोमस नाम को ऋषि को आश्रम है, तू लोमस ऋषि कने जा, तन कोई न कोई उपाय बे जरूर बताई। क्या बतावे ललित नाम को गंधर्व है, ब्रह्मा जी के कहने हूँ आगे चाल रही है। और वो लोमस ऋषि हो कौन है तो कहे लोमस ऋषि हो प्रश्लोचा नाम की अप्सरा और कर्णव नाम को ऋषि। मारे पेट या पुत्र मतलब जन्म्यो और जन्मता ही बात जंगल में परित्याग कर दियो। जंगल में परित्याग करके वे तो अन्यत्र चला गया और पठी ने वो लोमस ऋषि है जो प्रकट हुई क्यों बेटो। अब भी लोमस ऋषि ने एक कोई देवांगना ही फिर भी एक बच्चों गोद में ले उड़ो आगे चल ही तो एक बच्चों और मिली विचार करो रे विधाता राजी हुए कौन राजी हुए जो दो बच्चा, एक तो गोद में दूसरो बड़े गोद में। दोनों बच्चा ने गोद में ले लिया और कने एक तालाब हो भी तालाब रे मायने एक चट पड़ो बाठो भी भाटे ऊपर बैठ गई और दोनों बच्चा ने बारी बारी दूध को पान करावे। आपके बच्चा ने मुंडे में स्तन दे रही है। अब स्तन दे रही है अठी ने भगवान विष्णु बुढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करोड़ा और बड़ी ने सामने खड़ा है। अब बड़ा आपके स्तन ने दोबारा तालाब में धो और भी बच्चे ने दियो। एक बच्चे ने तो इन्हू ही दे दियो, स्तन इन्हू दे दियो। दूसरे बच्चे ने देव लागी तो स्तन ने धोर दियो। तो सामने भगवान नारायण खड़ा पूछ दियो ये देवी तुम कौन हो? कहा महाराज मैं देवांगना हूँ, देवता की अप्सरा। तो क्या कर रही हो? ये कि बच्चों को दुग्ध पिला रही हो। तो कहीं किया दूध पहले बच्चे ने तो ये स्तन मुंडे में दे दियो और भी नहीं दे दियो। दूसरे बच्चे ने दियो जब स्तन धोने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही मारा बच्चा है तो स्तन ले सके अधिकार है बन तू यूं क्यों कर लागी? तो महाराज ओ बेटो है मेरो और ओ बेटो मन जंगल में विदा कर दियो, यानी ओ पुत्र है भगवान को, मेरो नहीं है, मेरो तो वो है। और वो जाति रो इरा चलन लागे ब्राह्मण, ये वास्ते ब्राह्मण ने कभी झूठो नहीं देनो मैं इन दियो को नहीं। तो वो लोमस ऋषि आगे एक पहाड़ में बैठे कंजरा में खाली ओ ओ ओ आवाज लगाओ। अब कोई ललित ब्रह्म राक्षस के रूप में चलो गयो तो आगे जावे तो खाली आवाज आवे कन्याचार प्रणाम कर मौन हुर बैठ जावे। और ऋषि लोमस पूछ लियो रे भाई है कौन तू कटू आयो है कौन? बड़ो भारी चूड़ी रे माइंड भटकरी है प्रेत की चूड़ी में। तो क्यों महाराज मैं मेरी घराड़ी पत्नी ललिता के सागे
वो व्यवहार करने लाग्यो संगीत भगवान की लीला में। तो राजा पुंडरीक मैंने श्राप दे दियो, ब्राह्मण राक्षस बन चुके हूँ, अब मेरो उद्धार हुए, कोई न कोई आप उपाय बताओ। लोमस ऋषि नेत्रा ने बंद करके भगवान को ध्यान करियो, ध्यान करके कह दियो रे भाई तू ई जूनी उद्धार होनो चाहे तो सावन लागती है कि 11 आवे, 11 को नाम है कामिका, तेरो काम बढ़े तू वो व्रत कर। तो कई विधान का ही है कि विधान एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाई और बाल्टी में कोई तिल और जौ कुसा डाल और स्नान कर दई, फिर थारे पूर्वजा को तर्पण कर दई और भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई, फिर भगवान के दिए को दियो जलाई, प्रसाद चढ़ाई, फल चढ़ाई, चीनी चढ़ाई, पंचामृत चढ़ाई, दिन में कीर्तन करी और दिन में कथा सुनी, रात्रि में जागरण कर ली। कोई विधान है। लेकिन आज के दिन बताइए कामिका एकादशी के दिन तुलसी के आगे दीपक चुकाई ना, तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाई, तुलसी भगवान के जरूर चढ़ाई। अगर तू वो करी तो ये जूनी तेरो छुटकारो मिल जी और थारे 21 पीढ़ी मारो उद्धार जी। ये कामिका एकादशी ने भर दू, 7 तेरे बाप की पीढ़ी, 7 तेरे नाने जी री, 7 तेरी ससुरे री, 21 पीढ़िया उद्धार जी। तो विधान बता दियो और ललित क्या बताओ व्रत करियो, भगवान की कथा सुनी, एकादशी कामिका व्रत करियो। ये व्रत के प्रभाव शु दिव्य रूप धारण कर दियो और वो ललित है जो गंधर्व लोक में गयो। गंधर्वा कहो रे भाई तने तो 5000 वर्ष तक प्रेत बना दियो, तेरो उद्धार जल्दी किया हो रे भाई 10-20 दिना में। तो लोमस ऋषि के द्वारा कामिका एकादशी श्रावण लागती एकादशी की महिमा सुनी, भी महिमा के द्वारा मेरो ई जुड़ी छुटकारो और मेरी मोक्ष हुए। आगे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर पूछो कि पीरे अलावा कण वो व्रत करियो, तो क्या एक कोई साहूकार हो और एक हो ब्राह्मण, आपसी में दोनों लड़ मरिया। अब लड़े तो मजाक मजाक में, हाँ हर्षिता दुखितम दृष्टवा, हर्षिते दुखता, हर्षिता मतलब हंसी मजाक, हंसी मजाक करे, अब वो भी ठोके वो भी ठोको, यूं करता करता मां लड़ाई विकराल रूप ले लियो। भी विकराल रूप रे मायने साहूकार कोई एक गेडी की मारी, मारता ही भी ब्राह्मण का प्राण पकड़े उठ गया। अब भी साहूकार ने ब्रह्म हत्या को दोष लागियो, भी ब्रह्म हत्या ने मिटाने रो उपाय क्या बतावे वो कामिका एकादशी रो व्रत करियो। ये व्रत के प्रभाव से ही भी साहूकार को कल्याण हुयो और ब्रह्म हत्या को दोष मिट्यो। भगवान के आज की जो एकादशी सुने या सुनावे तो कई 10,000 यज्ञ रो फल बतायो, वाजपेयी यज्ञ रो फल बतायो है। और क्या पूर्वज लोक वे सारा का सारा आकाश में स्थित हो जावे, खड़ा हो जावे कि मारे कोई इस कुल में बेटो पोतो जन्म्यो, जकऊ सावण लागती एकादशी रो व्रत करियो, जकऊ वे पितर खुश होकर के क्या बतावे परिवार ने सावण को महीनो हुए हरियो भरियो सावण और भादो, तो वे आशीर्वाद देवे कि थारो परिवार हरियो भरियो हमेशा देवे और खेत बसे, जो थारो परिवार खेता की तरह बसे खेड़ा बसे। इस प्रकार के आकाश में वे पितर आशीर्वाद देवे। एकादश्यम नर सनातवा सुगंधि द्रव्य तेल कही आहारम ब्राह्मणम तत्वं दक्षिणा स्वर्ण भूषणम। हे युधिष्ठिर आज के दिन केवल भूख मरण हुई नहीं, आज को अन्न परित्याग करियो जावे। अब भी अन्य द्वादशी तिथि के दिन या तो द्वादश्यम ब्राह्मणम भोजन, या तो द्वादशी में एक ब्राह्मण जिमा वो एकादशी को व्रत करे। तो अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो मंदिर के मायने जरूर 11 को आपको ईश्वर रसोई रो पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो भगवान के लोक में जमा हुए जावे। खाली भूख मरियो रसोड़ो पहुंचाई कोनी तो भगवान के भी फल नहीं है। और घर में भी एकादशी रो व्रत करके अगर भोग लगावे तो खीचड़ी को भगवान के भोग लगावे, फिर तुलसी जल आदि डाल करके और फिर कुटुंब परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करे। ये युधिष्ठिर मैं तने कामिका एकादशी की कथा सुनाई, बहुत ही महिमा है और भी बहुत महिमा कहो है। कार्तिकम जष्ट पुष्करी तत्पदम पांडव श्रेष्ठ विप्राणम पान क्या कार्तिक रो जेठ रो महीनो है बुढ़े पुष्कर में कोई कपिला गाय कोई ब्राह्मण ने देवे दूध दी, पीरो जको फल मिले वो फल के कामिका एकादशी की कथा सुने और व्रत करे मिले। आगे क्या धनुर्धरा कोटि विद्यायम तदर्थम
देव मंदिरम के मंदिर के बाहर कर, परमात्मा के बाहर कर लाख लाख परिक्रमा करें, जो फल मिले वो कामिका एकादशी वो व्रत ग्रहण फल मिले। तो हे प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने कामिका एकादशी की कथा सुनाई। आ कथा है जबकि पद्म पुराण के मायने उत्तरार्ध के मायने आ कथा आवे और एकादशी आवे 24, लेकिन आ 24 कथा अलग अलग हुआ है, 11 सारा नाम भी अलग अलग हुआ है। अगर नाम वो विपत्तो नहीं तो वो परमात्मा के लोक में वो पहचान सके 11 ने। भाई अब गिरधारी ने मैं जानू चतो हूँ, 1000 आदमी में पहचान कर लूं, अगर कभी मिलोड़ा ही नहीं मैं जानू तो काई मतलब हो। तो खाली 11 नहीं, 11 को नाम भी जरूर याद रख लो। आज की 11 को नाम है कामिका, कई का नाम पुत्रादि आवे, कई का मोहिनी आवे, कई का इंद्रा व्रत आवे। ए न्यारा न्यारा व्रत एकादशी का नाम की महिमा बताई तो आप लोगों ने सुनाई। बोलो कृष्ण जन्म।